जय हिंद। मैं निरंजन और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मनोबल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं संपूर्ण ब्रह्मांड की कहानी। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, तारा का निर्माण कैसे हुआ। तो ज्योग्राफी के बेसिक टू एडवांस जानने के लिए आज हम लोग पहला क्लास से शुरुआत करते हैं और इस तरह से 5 से 8 मिनट के अंदर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। जैसे आज हम लोग इसमें कॉस्मोस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि कॉस्मोस ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड हम लोग किसको कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि आकाश में दिखाई देने वाले वे सभी पिंड जो ग्रह हो सकते हैं, उपग्रह हो सकते हैं, उल्का हो सकते हैं या क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं। तो यानी कि आसमान में दिखाई देने वाले सभी पिंड को हम आकाशीय पिंड कहते हैं। आसमान में दिखाई देने वाले सभी पिंड को हम आकाशीय पिंड कहते हैं। ये सभी को पता होगा। जिसको अगर हम लोग आमतौर पर बात करें तो सूर्य एक आकाशीय पिंड है, चंद्रमा भी एक आकाशीय पिंड है और आसमान में दिखाई देने वाले तमाम जितने भी पिंड दिखाई देते हैं वो सब आकाशीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होने वाला है। ये देखिए अंतरिक्ष क्या होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आकाश में बहुत सारे पिंड है। मान लीजिए कि सूर्य है और ये मंगल है और ये बुध है, मतलब जैसे बृहस्पति है, चंद्रमा है, कुछ भी है। यानी कि आकाश में दिखाई देने वाले जितने भी पिंड है उसकी हम बात कर रहे हैं, ये पिंड है, आकाशीय पिंड है। अब एक बात समझिएगा, एक आकाशीय पिंड हो गया और आकाशीय पिंड बी हो गया। मानते हैं आकाशीय पिंड ए, आकाशीय पिंड बी। मान लीजिए कि सूर्य है, इसको मानते हैं कि सूर्य है और इसको मानते हैं कि बुध है। क्या है? बुध है। तो ये सूर्य और बुध है, ये दोनों के बीच के जो स्पेस होगा यही आपका स्पेस कहलाएगा। यानी कि एक पिंड और एक पिंड के बीच के जो जगह होगा उसी को हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं, या हम लोग इसको अंतरिक्ष कहते हैं या स्पेस कहते हैं। यहाँ तक से किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि आकाशीय यानी कि दो आकाशीय पिंड के बीच के खाली जगह को हम लोग आकाशीय पिंड कहते हैं। ओके, चलते हैं आगे। देखिए ब्रह्मांड क्या होता है। तो आकाशीय पिंड व अंतरिक्ष के समग्र रूप को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। देखिए ब्रह्मांड में एक आकाशीय पिंड हो गया, एक स्पेस हो गया। यानी कि एक आकाशीय पिंड और एक स्पेस, यानी कि आकाशीय पिंड और स्पेस, ये भी स्पेस कहलाएगा आपका, ये भी स्पेस कहलाएगा, ये भी स्पेस कहलाएगा। ये सारी चीज स्पेस है। यानी कि आकाशीय पिंड और स्पेस के मिलाने पर जो रूप बनता है, समग्र रूप बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड। इट्स ओके, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड। यानी कि आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष के समग्र रूप को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। आगे होते हैं तारे। तारे कुछ ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं, तारे कुछ ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना लाइट और अपना उष्मा और अपना ऊर्जा होता है, जो बहुत चमकदार होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। तो वे सभी आकाशीय पिंड तारे कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक क्या है? एक तारा है जिसको आकाशीय पिंड कहते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है। जानते हैं ये जो सूर्य है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और इसकी लाइट पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। तारे के द्वारा बनाई गई आकृति को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। कभी कभी आकाश में देखते हैं कि तारे द्वारा बहुत भिन्न तरह की आकृति दिखाई देती है, उसी की आकृति को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। इस नक्षत्र मंडल में सबसे आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं तो वो है आर्सन मेजर का एक भाई है, यानी कि बिग बियर का एक भाई है लिटिल बियर। इस लिटिल बियर को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। ये देखिए जो लिटिल बियर होता है, लिटिल बियर है, ये तारों का समूह है। आसमान में देखते हैं कि ये तारों का समूह है और ये 7 तारों का समूह है और इस तारे समूह का हम लोग आसानी से पहचान कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस लिटिल बियर को आसानी से देख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोले? लिटिल बियर, यानी कि नक्षत्र मंडल बोलते हैं। यानी कि आकाश में तारे के द्वारा बनाई गई आकृति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं, या नक्षत्र मंडल को ही तारा मंडल कह लीजिए। दोनों बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा यानी कि आसमान में बहुत तेज लाइट के साथ ये प्रेजेंट होता है, यानी कि बहुत तेजी के साथ जलने वाले जो लाइट तारा होता है उसका नाम है ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा हमेशा पृथ्वी के उत्तर दिशा को इंगित करता है और ये अपना जगह कभी भी नहीं बदलता है। इट्स ओके, यहाँ तक आप सभी को समझ में आनी चाहिए। हम लोग इसके आगे की बात करेंगे अगले क्लास में। आई होप ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि आपको इतना चीज अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह के नए वीडियो को मैं इस पर अपलोड करूँ